कहानी अशोक महतो की, कहानी उस अशोक महतो की जिसके डर से जमींदार शहर में जा करके प्लेट और कप धोने का काम करते थे। जी, दिल्ली में जा करके जमींदार कप और प्लेट धोने का काम करने लगे थे। वही जमींदार जिन पर आरोप लगता था कि पिछड़ों का जमीन हथियाना या पिछड़ों को खटवाना और उसकी मजदूरी भी नहीं देना। लेकिन अशोक महतो का खौफ इतना था कि उन जमींदारों को बिहार छोड़ करके दिल्ली जाना पड़ा। कहानी एक और हम आपको बताते हैं। 9 सितंबर 2005, जिला शेखपुरा, राज्य बिहार। कहानी राजो सिंह की। कांग्रेस के नेता हुआ करते थे राजो सिंह। शेखपुरा में कांग्रेस कार्यालय में बैठक कर रहे थे। अचानक 2 लोग आते हैं और गोली मार करके चले जाते हैं। आरोप ये भी लगता है कि ये वही राजो सिंह हैं जिनके नेतृत्व में एक तरह से वहां पर जो स्वर्ण समाज के लोग हैं उनके नेतृत्व में ही इकट्ठा हुए थे, और जो अशोक महतो गैंग और जो अखिलेश सिंह गैंग था, क्योंकि ये यही वही राजू सिंह हैं जिनके बेटे अखिलेश सिंह हैं, और अखिलेश सिंह और अशोक महतो में राजनीतिक, सामाजिक और एक तरह से कहा जाए कि वर्चस्व की लड़ाई थी। 9 सितंबर 2005 को शेखपुरा के कांग्रेस कार्यालय में राजू सिंह की गोली मार करके हत्या कर दी गई। कई उसमें जो हैं आरोपी तय हुए, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जितने भी आरोपी तय हुए उसमें अधिकतर लोग बरी हो गए। अखबार को यह खबर छापना पड़ गया कि लाजो सिंह की हत्या किसी ने नहीं की। जी, अखबार ने यह खबर छापा कि लाजो सिंह की हत्या जो है वो किसी ने की ही नहीं, क्योंकि पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण सबको रिहाई कर दिया गया। इसमें सिर्फ अशोक महतो ही नहीं, उस समय शंभू यादव भी थे, अनिल महतो भी थे। उसके अलावा जो हैं नामजद में अशोक महतो, पिंटू महतो, बच्चू महतो, राजकुमार और उसके अलावा और कई नाम थे। लेकिन पुलिस ने इन सभी को क्लीन चिट दे दिया। शेखपुरा पुलिस ने इन सभी को जो है क्लीन चिट दे दिया। अदावत की शुरुआत जो है वो 90 के दशक में होती है। 90 के दशक में जो राजो सिंह की बहू होती हैं अरुणा देवी, उनके पिता को गोली मार दिया जाता है। आरोप जो है वो महतो गैंग पर लगता है, लेकिन उसके बाद इधर से भी प्रतिक्रिया शुरू होती है और ये लड़ाई चलती रहती है। ये लड़ाई का अंत उस समय होता है जब 2000 का समय आता है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, और उसके बाद ये भी खबर चली कि कभी नीतीश कुमार भी जो हैं इनके करीबी नेता हुआ करते थे, क्योंकि इत्तेफाक से अशोक महतो कुर्मी जाति के हैं। लेकिन अशोक महतो का एक बयान जो है नीतीश कुमार को लेकर के पूछा गया था, तो बयान याद आता है। अशोक महतो ने कहा था कि भले ताज जो है वो कुर्मी के सर रख दिया गया है, लेकिन राज जो है वो 52 लोग कर रहे हैं। यानी जहां पर शेखपुरा, नवादा, नालंदा में जो कुर्मी कुशवाहा वर्सेस भूमियार की लड़ाई थी, उसको फिर से वो कहते हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि पिछले साल होली में ही कुर्मी महापंचायत लगा था, और उस महापंचायत में फैसला लिया गया कि अशोक महतो को जेल से बाहर निकाला जाए। अशोक महतो को अब टिकट मिल गया है। अशोक महतो अब चुनावी मैदान में हैं। अशोक महतो कुर्मी, कुशवाहा, धानुक, यादव, मुसलमान के समर्थन में भी उनका ये पूरा स्टंट माना जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये लोग आंख मूंद करके जो है वहां पर मुंगेर में वोट इनको देंगे। उसके अलावा शेखपुरा, उसके अलावा नवादा, उसके अलावा उसके आसपास का पूरा इलाका जो कुर्मी, कुशवाहा, धानुक का गढ़ है, वहां पर अशोक महतो एक तरह से उन्होंने फिर से लड़ाई कर दी है और लड़ाई का एक तरह से हुंकार भर दिया है। लेकिन इस बार किसी प्रकार की हत्या वाली लड़ाई नहीं है। इस बार लड़ाई बुलेट की नहीं, इस बार लड़ाई बैलेट की है, इस बार लड़ाई ईवीएम की है। और इस लड़ाई में क्या वो कुर्मी कुशवाहा समाज जो उनके लिए महापंचायत कर रहा था, वो कुर्मी कुशवाहा धानुक समाज जो उनके लिए कह रहा था कि अशोक महतो हमारा नायक है, अशोक महतो नहीं रहता तो हमारी बहन बेटी का रक्षा नहीं होगा, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।